अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बयान पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुक़ पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बयान दिया है। अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक ने 1 करोड़ 40 लाख डॉलर को नीलाम करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के वज़ारत इत्तलाआत ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कमेटी को क़ायम किया है। अमेरिका में एक तैयारा गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बैनुल अक़वामी इदारे की पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशन गोई की गई है। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मुक़दमा इंतख़ाबी मुदाखलत करार दिया है। ये तो थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं तफ़सीली खबर की जानिब। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बयान पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उनका एक बयान में कहना है कि ईरान इब्राहिम मुआहदे पर अमल दरामद से नहीं रोक सकता। ईरान खित्ते और इंसानियत के लिए अमन का दायरा बढ़ाने से नहीं रोका जा सकता है। याद रहे कि अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुक़ात पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा था कि इसराइल से ताल्लुक़ात कायम करना हारी हुई शर्त के मुताबिक होगा। अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुक़ात पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि इसराइल से ताल्लुक़ात कायम करना हारी हुई शर्त है। तेहरान से जारी एक बयान का कहना था कि इसराइल के ताल्लुक़ात के ख्वाहा मुल्क हारे हुए घोड़े पर शर्त लगा रहा है। इसराइल से मामूल के ताल्लुक़ात का जुआ खेलने वाली मुल्क हार जाएगी। अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक ने 1 करोड़ 40 लाख डॉलर्स को नीलाम करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में डॉलर्स नीलाम करने का फैसला मुक़ामी करेंसी को मार्केट में इस्तेहकाम देने के लिए किया गया। नीलामी के लिए आज का दिन मखसूस किया गया था। मरकज़ी बैंक दी अफगानिस्तान बैंक ने नीलामी के लिए तमाम ज़रूरी अहकामात मुकम्मल कर लिए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग के बाद पाकिस्तानी रुपया शदीद दबाव में आ गया था। ताहम हुकूमत की अहम अहकामात के सबब रुपया एक बार फिर ताकत पकड़ने पर जोर चला है। अफगानिस्तान की वज़ारत इत्तलाआत सकाफत के डायरेक्टर शोबा फ़न सकाफत मौलवी अतीकुल्ला अजीज़ी की सरबराही में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कानून साज कमेटी का आज आखिरी इजलास हुआ है। इजलास में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कानून में तारीख़ी, सकाफती और फ़नी नवाजरात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए नई हिकमत अमली बनाई जाएगी, जिसका मकसद गैर कानूनी खुदाई की रोकथाम है, तारीख़ी आसार की तशख़ीस करना है, मुल्क के क़दीम इलाक़ों की शिनाख्त करना है और उनकी रजिस्ट्रेशन और नुमाइशों और अजायब घरों की तोसी पर गौर करना है। इजलास में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ात की कमेटी के अरकान ने अपने आरा का इजहार किया है। याद रहे कि सकाफती विरसे का नया कानून पिछले कानून के मुकाबले में 10 अबवाब और 97 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जो वज़ारत इंसाफ में अपनी उसूली मराहल से गुजरेगा और फिर इमारात इस्लामिया के सरबराह से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अमेरिका में एक तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो चुका है, जिसके नतीजे में सेंट्रल डिक लार्सन भी हलाक हो गए हैं। TVM न्यूज़ के मुताबिक तैयारे को हादसा अमेरिकी रियासत यूटा में पेश आया, जहां पर अमेरिकी सेंट्रल डिक लार्सन अपने खानदान के हमरा छुट्टियां गुजारने मॉब सिटी गए थे कि एक जगह तैयारे में ईंधन भरवाने के लिए लैंडिंग की गई और जब दोबारा उड़ान भरी तो तैयारा जमीन पर गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बताया गया है कि तैयारे में सेंट्रल डिक लार्सन की हमरा अहलिया और 2 बच्चे सवार थे और तैयारे को सेंट्रल लार्सन खुद उड़ा रहे थे। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। बैनुल अक़वामी इदारे की पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़लज़ला कहाँ और कब आएगा इसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती है। ज़मीन के अंदर 2 बड़ी प्लेटों की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती है। सरहदें सुनामयानी से पाकिस्तान के शुमाली इलाके तक फैली हुई है। उन बाउंड्रीज लाइनों से किसी भी मुकाम पर ज़लज़ला आ सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1892 में चमन फॉल पर 9 से 10 की शिद्दत का ज़लज़ला आ चुका है। 1935 में चिल्टन रेंज में ज़लज़ला आया था, जिसमें कई हज़ार अफराद जाँ बहक हुए थे। आमतौर पर 100 साल का अरसा गुजरने के बाद बाउंड्री लाइनों में दोबारा ज़लज़ले का इम्कान होता है। पाकिस्तान में ज़लज़ला पेशनगोई हमें तुर्किया ज़लज़ले के बाद मिली थी। तुर्की के ज़लज़ले के बाद माहिरीन का कहना था
کہ 3 ماہ میں پاکستان میں خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف مقدمہ انتخابی مداخلت قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ سیاسی انتقام کا ایک اب تک کا سب سے بڑا تسلسل ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ مقدمہ انتخابی مداخلت ہے۔ نیو یارک کے ایک جج نے گزشتہ ہفتے سول فراڈ کے مقدمے میں ٹرمپ اور ان کے بیٹوں کو دھوکہ دہی میں ملوث قرار دیا تھا۔ نیو یارک کی عدالت میں اپنے خلاف سول فراڈ مقدمے کی سماعت کے موقع پر کمرہ عدالت میں جانے سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری ایک بڑی کمپنی ہے، ہم نے ایک عظیم کمپنی بنائی ہے، ہماری کمپنی کے پاس دنیا کی بڑی جائیدادیں ہیں اور اب مجھے ایک نامعلوم جج کے پاس جانا ہے، میرے خلاف مقدمہ انتخابی مداخلت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی مرو کروکشیترم نیوز چینل کی جانب سے کچھ اہم خبریں۔ ہمارے